काला धन सब प्रकार से निंदनीय एवं त्याज्य है। शास्त्रों में इसकी बड़ी निंदा की गई है। उत्तम धन को ही धर्म के कार्यों में उपयोग करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी ने जब महाराज जन्मेजय को देवी की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा और यह भी बतलाया कि कार्य की सिद्धि एवं पूर्ण सफलता के लिए द्रव्य की शुद्धि परमावश्यक है, क्योंकि अन्याय से उपार्जित द्रव्य द्वारा जो पुण्य कार्य किया जाता है वह न तो इस लोक में कीर्ति दे सकता है और न परलोक में ही उसका कुछ फल मिल सकता है। अतएव इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन के द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। आगे वेदव्यास जी ने दृष्टांत देते हुए जन्मेजय को बतलाया कि राजेंद्र देखो, पांडव सदाचारी थे, महाराज युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के ही अवतार थे। उन्होंने राजसूय नामक महान यज्ञ किया था। यज्ञ की समाप्ति पर प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उस यज्ञ में साक्षात भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। भरद्वाज आदि महान ऋषि महर्षियों का समाज जुटा था। पवित्र वेद ध्वनियों से आहुतियां दी गई थीं। 1 महीने तक विधिपूर्वक यज्ञ चला। अंत में पूर्णाहुति भी हुई। इस प्रकार विधि विधान तथा भाव में कोई अशुद्धि नहीं थी। किंतु उस यज्ञ में जिस धन का प्रयोग हुआ था वह महाराज युधिष्ठिर को लूटपाट द्वारा प्राप्त हुआ था। शुद्ध धर्म के मार्ग से प्राप्त नहीं हुआ था। वह एक प्रकार का काला धन था। तो फिर सफलता कैसे मिलती? और इस काले धन का ही यह परिणाम हुआ कि पांडवों को अत्यंत कष्टप्रद वनवास भोगना पड़ा। महामहिषी पांचाली द्रौपदी को विपत्ति झेलनी पड़ी। जुए में पांडव हार गए। अज्ञातवास में उन्हें राजा विराट के घर नौकरी करनी पड़ी। कीचक ने द्रौपदी को कितना कष्ट दिया, अर्थात उन्हें सब प्रकार से कष्ट ही कष्ट हुआ। अतः इस दृष्टांत से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि साक्षात धर्मराज आदि की जब काले धन ने ऐसी स्थिति कर दी तो फिर सामान्य मनुष्य की क्या बात। इसलिए वित्तोपार्जन में बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तनिक भी काला धन विनाश ही नहीं सर्वनाश का कारण बन सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति अपने कल्याण की कामना रखता हो, धर्मात्मा बनना चाहता हो, धर्माचरण की इच्छा रखता हो, उसे चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे और वेदादि शास्त्रों तथा स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म कर्मों का प्रयत्नपूर्वक ठीक ठीक प्रकार से प्रतिपालन करे। साधुओं, संत महात्माओं, भक्तों तथा महापुरुषों द्वारा आचरण में लाए गए श्रेष्ठ कर्मों को संपादित करे, क्योंकि शास्त्रोक्त धर्म तथा संतों का आचरण ही सदाचार कहा गया है। उस सदाचार धर्माचार के अनुपालन से ही कल्याण हो सकता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इस प्रकार के सदाचरण से दीर्घ आयु, मनोभिलषित उत्तम गति तथा अक्षय धन प्राप्त होता है और सदाचरण सारे दुर्गुण, दुर्लक्षण एवं दोष पापों को नष्ट कर व्यक्ति को परम पवित्र और भगवत प्राप्ति के योग्य बना देता है। ओम।